आखिर क्यों हुई एक लड़की और कौवे की अनोखी शादी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक किसान रहता था जिसकी तीन बेटियां थीं। बड़ी बेटी रेखा, बीच की बेटी सुनैना और सबसे छोटी बेटी मीरा। रेखा और सुनैना लालची, घमंडी और अपनी छोटी बहन से जलती थीं, पर मीरा बहुत खूबसूरत और अपने पिता की लाडली थी। बचपन में माँ के देहांत के बाद उसी ने घर को संभाला था। एक दिन किसान अपने काम से दूसरे राज्य जाने लगा। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, बताओ मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए बाहर से क्या लाऊं? दोनों बड़ी बेटियों ने कहा, पिताजी हम दोनों बहनों के लिए नए वस्त्र और कुछ गहने ले आइएगा। पर मीरा खामोश रही। किसान ने पूछा, बेटी मीरा तुम्हें क्या चाहिए? मीरा ने कहा, पिताजी मुझे सिर्फ सुनहरे कौवे का एक पंख चाहिए जिसकी कहानी मुझे माँ बचपन में सुनाया करती थी। जिस पर किसान ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए पंख लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर किसान दूसरे राज्य जाने के लिए निकल पड़ा। राज्य पहुंचकर उसने अपने कामों को खत्म किया और अपनी दोनों बेटियों के लिए कपड़े और गहने लिए, पर उसे मीरा के लिए कौवे का सुनहरा पंख कहीं नहीं मिला। 2 दिन बाद किसान घर आया। उसने रेखा और सुनैना को उनके कपड़े और गहने दिए, पर अपनी लाडली बेटी से कहा, बेटी मीरा, मैंने सुनहरे पंख को बहुत ढूंढा पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। जिस पर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप अगली बार ले आइएगा। कुछ सालों बाद किसान फिर किसी काम से दूसरे राज्य जाने लगा। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और पूछा, अच्छा बेटियों, बताओ इस बार तुम लोगों के लिए क्या लाऊं? रेखा और सुनैना लालच भरी मुस्कान के साथ बोली, पिताजी हम दोनों के लिए एक एक चांदी के मोतियों वाले जूते ले आइएगा। लेकिन मीरा ने फिर वही सुनहरे कौवे के पंख की इच्छा जताई। जिसके बाद किसान राज्य की ओर चल पड़ा। किसान दिन भर बाजार में घूमता रहा। उसने जूते खरीदे पर उसे सुनहरा पंख कहीं नहीं मिला। किसान निराश होते हुए जंगल के रास्ते अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। किसान को निराश देखकर साधु ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? किसान ने कहा, बाबा मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे सिर्फ एक सुनहरे कौवे का पंख मांगा है, पर मुझे वह कहीं नहीं मिला। जिस पर साधु बोला, बेटा वह जादुई पंख मेरे पास है, पर मैं तुम्हें वह तभी दूंगा जब तुम वादा करोगे कि तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। किसान ने कहा, ठीक है बाबा, मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। उसके बाद साधु ने अपनी झोली से वह पंख निकाला और किसान को दे दिया। घर पहुंचकर किसान ने तीनों बहनों को उनके तोहफे दिए। मीरा ने सुनहरे पंख को देखा और बहुत खुश हुई। वह हमेशा उस पंख को अपने पास रखती थी। एक रात जब मीरा उस पंख को देख रही थी, तभी अचानक वह पंख चमकने लगा और एक सुनहरे रंग का कौवा प्रकट हुआ, जिसे देखकर मीरा घबरा गई। उसने कहा, तुम कौन हो? कौवे ने जवाब दिया, डरो नहीं मीरा, मैं इसी राज्य का राजकुमार हूँ जो एक जादूगर के श्राप के कारण कौवा बन गया हूँ। मीरा ने कहा, कुछ तो उपाय होगा राजकुमार, आपको इस श्राप से मुक्त करने का। कौवे ने कहा, अगर कोई लड़की मेरे इसी रूप में मुझसे शादी करे और 7 रातों तक बिना किसी को पता चले मेरे साथ अपना समय बिताए तो मेरा श्राप टूट जाएगा। जिस पर मीरा ने कहा, अगर ये बात है राजकुमार तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कौवा एक विशाल रूप लेता है और मीरा को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में बने मंदिर के पास ले आता है, जहाँ मीरा और कौवे की शादी हुई। अगली सुबह मीरा बहुत खुश थी। उसने हर दिन की तरह घर का सारा काम किया और रात होते ही कौवे का इंतजार करने लगी। वो दोनों घंटों बातें करते और सुबह होते ही कौवा बाहर की ओर उड़ जाता। अगली 3 रातों तक सब कुछ ठीक चला, पर चौथी रात जब मीरा और कौवा बात कर रहे थे तो रेखा और सुनैना ने उन्हें देख लिया। वे दोनों भागते हुए अपने पिता के पास पहुंची और सारी बात बता दी। पिता ने कहा, तुम दोनों अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या मत करो, उसे अकेले रहने दो। यह सुनकर दोनों गुस्सा हो गए। अगली रात जब मीरा अपने कमरे में सो रही थी तो रेखा और सुनैना ने मिलकर खिड़की को ताले से बंद कर दिया। जब आधी रात होते ही सुनहरा कौवा उड़ते हुए आया तो वह कमरे में घुस न सका। वह बार बार खिड़की से टकराता रहा, पर गहरी नींद में सोई मीरा कुछ भी न सुन सकी। कौवे ने निराश होकर कहा, लगता है हमारे बारे में किसी को पता चल गया है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे और न ही तुम मुझे ढूंढ पाओगी। यह आवाज सुनकर मीरा की आंखें खुल गईं, लेकिन तब तक कौवा वहां से गायब हो चुका था। मीरा रोते हुए अपने पिता के पास पहुंची और सारी बात बता दी। उसने कहा, पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को ढूंढ कर रहूंगी। किसान अपनी प्यारी बेटी को खोने के डर से उसके साथ जाने की सोचता है, पर मीरा ने कहा, नहीं पिताजी, यह लड़ाई मेरी है और मैं इसे अकेले ही लड़ूंगी। जिसके बाद मीरा सफर पर निकल पड़ी। वह जंगल में भटकती रही, पर सुनहरे कौवे का कोई पता नहीं चला। एक दिन मीरा चलते चलते भूख से परेशान एक बेहद खूबसूरत घास से बनी झोपड़ी के पास पहुंची, जो एक मुर्गी के टांगों पर खड़ी थी। मीरा घबराती हुई चुपके से उस झोपड़ी में घुस गई, जहाँ टेबल पर लजीज खाने और पकवान रखे हुए थे। उसने पेट भर खाना खाया, लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ी महिला आ गई। उसने कहा, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? मीरा ने डरते हुए कहा, मेरा नाम मीरा है और मैं इस जंगल में अपने कौवे पति को ढूंढ रही हूँ। मीरा की बात सुनकर बूढ़ी महिला ने हैरानी से पूछा, क्या तुम उस सुनहरे कौवे की बात कर रही हो? मीरा ने कहा, हाँ अम्मा, पर आपको कैसे पता? क्या आप जानती हैं मेरे पति कहाँ हैं? महिला ने कहा, हाँ, वह यहाँ से 100 कोस दूर एक राज्य की रानी जो एक दुष्ट जादूगरनी है उसके कब्जे में है, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद बूढ़ी महिला ने मीरा को चांदी की प्लेट और एक सोने का अंडा दिया और कहा, जब तू उस राज्य में पहुंच जाए तो खुद को रानी के यहाँ नौकरानी के तौर पर रखवा लेना और जब दिन का काम खत्म हो जाए तो अंडे को प्लेट पर रख देना। ये खुद ब खुद चमकने लगेगा, पर याद रखना वहाँ कुछ लोग इसे खरीदना चाहेंगे, पर तू बेचना नहीं। उनसे कहना कि मुझे पहले सुनहरे कौवे को देखने दिया जाए। इसके बाद मीरा ने बूढ़ी महिला का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने सफर पर निकल पड़ी। वह चलते चलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई, जहाँ उसकी मुलाकात एक भालू से हुई जो प्यास से तड़प रहा था। मीरा ने उसे पानी पिलाया और कुछ फल खाने को दिए, जिस पर भालू बोला, मीरा मुझे पता है कि तुम इस जंगल में सुनहरे कौवे को ढूंढ रही हो और तुम्हें वहाँ
जल्द से जल्द पहुंचना है। मीरा ने कहा, हाँ पर कैसे? भालू ने कहा, यहाँ से सीधे उत्तर की ओर जाओ, जहाँ तुम्हें 5 बौनों की कुटिया मिलेगी। उन्हें ये सोने के फूल दे देना और इसके बदले उनसे उड़ने वाला घोड़ा मांग लेना। और हाँ, कुछ भी हो जाए पर पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद मीरा फूल लेकर उत्तर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं, पर वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक कुटिया दिखी, जिसके बाहर 5 बौने खड़े थे। उन्होंने मीरा की ओर देखा और बोले, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कुटिया में आने की? मीरा ने कहा, मैं इस जंगल में अपने पति को ढूंढ रही हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, जिसके बदले मैं आपके लिए ये सोने के फूल लाई हूँ। बौनों ने फूलों की तरफ देखा और खुश होकर बोले, बताओ तुम्हें हमसे क्या मदद चाहिए? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, मुझे आपका यह उड़ने वाला घोड़ा चाहिए जो मुझे कुछ ही घंटों में मेरी मंजिल तक ले जाएगा। मीरा की बात सुनकर बौनों ने कुछ देर सोचा और बोले, ठीक है, तुम यह घोड़ा ले जा सकती हो। इसके बाद मीरा उस घोड़े पर उड़ते हुए कुछ ही क्षणों में महल तक पहुंच जाती है। वह महल के अंदर गई और रानी के सामने झुककर बोली, माफ कीजिएगा रानी साहिबा, क्या मैंने सही सुना है कि आपको नौकरानी की जरूरत है? रानी ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर तुम कौन हो? मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मीरा ने घबराते हुए कहा, मैं बस पास के गाँव में ही रहती हूँ। जिस पर रानी ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो। यूं मीरा वहाँ नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक सुबह उसने कड़ी मेहनत से महल का काम किया और शाम होते ही सभी के सामने चांदी की प्लेट पर सोने का अंडा रख दिया, जिससे वह अंडा तेज रोशनी से चमकने लगा। रानी ने यह देखा और हैरान रह गई। उसने मीरा से कहा, मीरा तुम ये चांदी की प्लेट और सोने का अंडा हमें बेच दो, हम तुम्हें इसकी मुंह बोली मुहरें देंगे। मीरा ने कहा, यह सामान बेचने के लिए नहीं है रानी साहिबा, पर अगर आप मुझे सुनहरा कौवा देखने दें तो मैं इसे आपको बिल्कुल मुफ्त में दे दूंगी। रानी ने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, आज रात जब सुनहरा कौवा सो जाएगा तब मैं तुम्हें उसे देखने दूंगी। रात होते ही मीरा रानी के कमरे में गई, जहाँ उसने देखा कि सुनहरा कौवा पिंजरे में सो रहा है। मीरा ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रही। वह पूरी रात बस अपने कौवे पति को देखते हुए रोती रही। अगली सुबह उसने फिर से महल का सारा काम किया और शाम होते ही अपने उड़ने वाले घोड़े के साथ बात करने लगी। लेकिन तभी उसे एक सैनिक देख लेता है और सारी बात रानी को बता देता है। रानी ने मीरा को बुलाया और कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे पास बोलने और उड़ने वाला घोड़ा है, उसे हमें बेच दो। मीरा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ रानी साहिबा, पर वह बेचने के लिए नहीं है। रानी ने कहा, एक बार फिर सोच लो, हम तुम्हें इसके बदले 1 लाख मोहरें देंगे। मीरा ने कहा, अगर आप मुझे सुनहरे कौवे को फिर से देखने दें तो मैं इसे आपको मुफ्त में दे दूंगी। मीरा की दोबारा वही मांग सुनकर रानी गहरी सोच में डूब गई और मन ही मन बोली, वैसे भी यह उसे जगा नहीं पाएगी। रात होते ही मीरा रानी के कमरे में गई, पर सुनहरा कौवा आज भी गहरी नींद में सोया हुआ था। मीरा रोते हुए उसके पास बैठी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मेरी गलती के कारण आपका यह हाल है। मीरा के बहते आंसू कौवे के चेहरे पर गिरे और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने सामने बैठी मीरा को देखा और हैरानी से बोला, क्या यह तुम हो मीरा? मीरा ने जवाब दिया, हाँ मेरे स्वामी। पर यूं उन्हें बात करते हुए रानी ने देख लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मीरा को पकड़ लिया जाए। पर तभी सुनहरा कौवा अपने इंसानी रूप में आ जाता है, क्योंकि नींद से जागने के बाद उसका श्राप टूट गया था। उसने सैनिकों से लड़ाई की और मीरा को आजाद किया। इसके बाद रानी ने उन पर हमला किया पर नाकाम रही। तभी राजकुमार ने पलटवार किया और रानी के सिर का ताज गिर गया। उसने कहा, मीरा इसके प्राण इसके ताज पर बने मणि में बसे हैं, इसे तोड़ दो तो यह भी खत्म हो जाएगी। मीरा भागते हुए रानी का ताज उठाती है और उसे तोड़ देती है, जिससे रानी का अंत हो जाता है। इसके बाद वे दोनों अपने घर लौट आए और राजकुमार के पिता ने उनकी फिर से शादी